गाजा में आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद करने में जुटे इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कसम खाई है कि गाजा में युद्ध के बाद हमास नहीं बचेगा। वैसे भी गाजा में इतने आसमानी हमले हुए हैं, इतने जमीनी हमले नेतन्याहू की सेना ने किए हैं कि वहां इंसानी दर्द, भूखमरी और खंडर इमारतों के अलावा कुछ नहीं रह गया। इजराइल गाजा में लगातार हमले कर हमास के आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद करने में जुटा हुआ है। इस बीच इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कसम खाई है कि गाजा में युद्ध के बाद हमास का नामो निशान मिट जाएगा। गाजा में हमास का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पेश एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इजराइल का कब्जा हथियार बनाने वालों और बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों के लिए एक टेस्टिंग ग्राउंड बन गया है। मतलब गाजा जो है एक टेस्टिंग ग्राउंड, हथियार बनाओ और वहां पे युद्ध करो, वहां पे हमले करो। ये टेस्टिंग ग्राउंड बनता जा रहा है। इससे निवेशक और निजी और सार्वजनिक संस्थान खूब पैसे कमा रहे हैं। मतलब इजराइल गाजा में हमले कर रहा है और इससे पैसे कमाया जा रहा है। गाजा पट्टी पर इजराइल के जारी हमलों का हवाला देते हुए इसमें कहा गया है कि कंपनियां अब केवल कब्जे में ही योगदान नहीं दे रही, बल्कि वो नरसंहार की अर्थव्यवस्था में भी शामिल हो सकती हैं। ये यूएन की रिपोर्ट में साफ साफ पेश किया गया। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि गाजा में इजराइल का नरसंहार इसलिए जारी है क्योंकि ये कई लोगों के लिए पैसे कमाने का जरिया बन गया है। यूएन के विशेष दूत अल्बानीज की तरफ से पेश रिपोर्ट में ऐसी 48 कंपनियों का जिक्र है जो गाजा में नरसंहार में मदद कर रही है। हमास को मिटाना तो कब का मिटा चुके हैं ऐसे कह रहे हैं, लेकिन गाजा में अब नरसंहार हो रहा है। यूएन की विशेष दूत अल्बानीज का कहना है कि सभी कंपनियों को फौरन इजराइल के साथ लेन देन बंद कर देना चाहिए, लेकिन इसकी कितनी संभावना है, ये बड़ा सवाल है। संयुक्त राष्ट्र की इस तरह की रिपोर्ट में कोई कानूनी शक्ति नहीं होती, वो दुनिया का ध्यान जरूर खींच सकती है। संयुक्त राष्ट्र की ये रिपोर्ट बताती है कि गाजा युद्ध की क्षेत्र नहीं, युद्ध अपराध का क्षेत्र बन चुका है। कंपनियों के लिए एक टेस्टिंग ग्राउंड है। हथियारों से पैसे जुटाने के लिए मानवता की हत्या की जा रही है। खुलेआम ताबड़तोड़ विनाशकारी हमले गाजा में हो रहे हैं, लेकिन दुनिया मौन है। आतंकी हमले की सजा हमास को मिल चुकी है, लेकिन लग रहा है कि अब गाजा के लोगों से बदला लिया जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इजराइल ने गाजा में 60 दिन के युद्ध विराम की शर्तों पर सहमति जताई। क्या युद्ध विराम होगा? हर रोज के हमले रुकेंगे? ट्रंप ने हमास से कहा है कि हालात और बिगड़ने से पहले वो इस समझौते को स्वीकार करें। लेकिन मैं ट्रंप से पूछना चाहता हूं कि गाजा में और हालात क्या बिगड़ेंगे? उनके नेतन्याहू हमास को खत्म करना चाहते हैं, गाजा में हथियारों की टेस्टिंग कर रहे हैं। हमास को खत्म करना तो दूर, अब गाजा में हथियारों की टेस्टिंग हो रही है। महिलाओं और बच्चों की जानें जा रही हैं। खाने पीने की मदद जो दुनिया की तरफ से गाजा में भेजी जा रही है, उसे नेतन्याहू पहुंचने नहीं दे रहे और बार बार ट्रंप हमास को चेतावनी दे रहे हैं कि फौरन समझौते को स्वीकार कर लो, नहीं तो हालात और बिगड़ेंगे। ट्रंप ने कहा कि 60 दिन का युद्ध विराम का इस्तेमाल युद्ध को खत्म करने की दिशा में काम करने के लिए किया जाएगा। अमेरिका, इजराइल और हमास पर युद्ध विराम, बंधकों से संबंधित समझौते और युद्ध को खत्म करने के लिए दबाव बढ़ा रहे हैं। हमास ने एक बयान में कहा है कि उसे मध्यस्थता से एक प्रस्ताव मिला है और वह युद्ध विराम समझौते पर पहुंचने के लिए वार्ता की मेज पर लौटने के लिए तैयार है। हमास ने कहा कि वह इजराइल के साथ संघर्ष विराम को तैयार है, लेकिन हमास ने इस बात पर जोर दिया है कि समझौते के बाद गाजा में युद्ध पूरी तरह से खत्म हो जाना चाहिए। हालांकि इजराइल लगातार कहता रहा है कि वह हमास को खत्म करने तक जंग जारी रखेगा। हमास का कहना है कि किसी समझौते तक पहुंचने के बारे में गंभीर है और इसके लिए वे तैयार भी हैं। अब देखना होगा कि जिस तरह से ईरान इजराइल में तनाव बढ़ा रहा है, कभी भी महायुद्ध की आग फैल सकती है। क्या ऐसे ही हालात हमास और इजराइल युद्ध में होगा?